जय बद्री केदार। तो पुंग बुग्याल में अपने जीवन की मैंने सबसे भयानक रात गुजारी और उसके बाद मुझे इतना तो समझ में आ गया सुबह सुबह कि भैया मेरे लिए और सबके लिए ये रुद्रनाथ यात्रा इतनी आसान तो होने वाली है नहीं। और भगवान के शिव के दर्शन करने हैं तो भैया चैलेंजेस तो फेस करने ही पड़ेंगे। तो चलिए देखते हैं। मैडम आप बताइए रात का एक्सपीरियंस कैसा था आपका? रात को मैं तो साक्षात बस आपको ये पे मैं 2013 वाली केदारनाथ त्रासी दिया था। बहुत याद आई। बस ऐसा लगा हमारे सर पे बिजली गिरने वाली है। रात को कैसा था? जय महेश। अच्छा इधर म्यूट का बटन दब गया। माहिस मतीस साम्राज्य का खत्म। चलो चलो। कल रात को इतनी बुरी हालत हुई कि बता नहीं सकते। क्या हुई? कल रात को इतनी बुरी हालत हुई, मुझे तो एक बार को लगा 2013 की त्रासदी याद आ गई मुझे। मुझे लगा बादल फट गए और वो हो गया। और एक हमारे साथ का छोटा ठाकुर वहां चला गया, वो उधर बुग्याल पे बैठे। तो हमारे साथ पुंग बुग्याल में ऐसा हुआ कि रात को 12:15 बजे से 3:30 बजे तक जो आंधी और तूफान और साथ में बारिश आई, उसको देखने के बाद हमने तो इतना तय कर लिया था कि भैया ये जीवन की सबसे प्रमुख यात्राओं में से एक यात्रा होने वाली है और शिव को जानना है तो भय रहित होके ही जाना जा सकता है। तो शायद भगवान शिव हमें भय रहित ही करना चाहते थे, इसलिए हमें वो चीज़ को एक्सपीरियंस, वो अनुभव हमने रात को किया। पुंग बुग्याल के जंगल को देख के तो लगा ही नहीं कि भैया अंदर से इतना सुंदर रास्ता होगा भगवान रुद्रनाथ तक जाने का। और धीरे धीरे करके हम लोग आगे चल पड़ते हैं क्योंकि हम लोगों ने नाश्ता कुछ किया था नहीं। और इतनी सुंदर गुफा देखने के बाद भाई मन तो किया कि यहीं पर साधना करने के लिए बैठ जाते हैं थोड़ी देर के लिए, लेकिन टाइम था नहीं। जल्दी से जल्दी भगवान शिव के दर्शन करने थे और थोड़े से कच्चे टेढ़े मेढ़े रास्तों को लेते हुए हम लोग ऊपर यात्रा को आगे बढ़ाते हैं और चलते रहते हैं कि चलो यार कोई बात नहीं, थोड़ा सा शॉर्टकट तो ले ही सकते हैं। शॉर्टकट तो क्या, खैर पुराना रास्ता है तो इधर उधर से हम जा सकते हैं। ये जो ऊपर था यहाँ हम लोगों को जाना था और यहीं पर कहते हैं कि ढाबा बुग्याल टाइप पड़ता है जहाँ पर हम लोग को खाने के लिए कुछ मिल सकता था। वैसे तो हमने कुछ स्नैक्स रखे थे अपने साथ खाने के लिए, लेकिन फिर भी खाना तो यार पराठे या चाय कुछ मिले तब तक तो पेट भरता ही नहीं है। तो ढाबा बुग्याल पहुँचने के बाद हम लोगों ने पराठे खाए, चाय पी और हम आगे बढ़ चलते हैं लुईटी बुग्याल के लिए। लुईटी बुग्याल से हमारी यात्रा फिर पनार बुग्याल और पनार से फिर हम लोगों ने पहुँचना था पितरधार। पितरधार से आना था देवदर्शनी और देवदर्शनी से हमने पहुँचना था भगवान रुद्रनाथ धाम में। तो जैसे तैसे करके भैया मैंने तो मेन रास्ता छोड़ा और मैं जंगल के बीच बीच में से रास्ता मारते हुए निकल गया आगे। मैंने कहा कोई बात नहीं, आगे चलते हैं, देखी जाएगी, थोड़ा सा तो कर ही सकते हैं, इतना कोई दिक्कत नहीं है, आखिरकार पहाड़ी हैं। और जैसे तैसे करके मैं पहुंचता हूँ लुईटी बुग्याल, लेकिन मेरे पास गोप्रो की बैटरी ख़त्म हो गई थी। इस वजह से मुझे बैटरी चेंज करने का टाइम मिला नहीं। तो मैं लुईटी बुग्याल के थोड़ा ऊपर आ गया और यहाँ पर मैंने बैठ के बैटरी चेंज की। और जब मैंने रास्ता देखा यहाँ का, वो भाई मैंने कहा कि अब तो सबकी टांगें टूटने वाली है। नितिन की तो ऑलरेडी टूटी हुई है, सूर्य मैम की बैटरी धोई रखी है। मैंने कहा बाकी जो बचे कुछ हैं वो भी गए। और जैसे तैसे करके हम यात्रा अपनी आगे बढ़ाते हैं, लेकिन जब इतने सुंदर दृश्य देखने को मिलते हैं ना, हाय, तो ऐसा लगता है कि नहीं, अभी तो ये जस्ट एक ट्रेलर है, आगे तो राम जाने के क्या क्या देखने को मिल सकता है। शिव की नगरी जा रहे हैं भाई, ऐसी थोड़ी ना सस्ते में निपट जाएंगे। तो धीरे धीरे करके यहाँ से पैकअप करता हूँ मैं और पहुँच जाता हूँ पनार बुग्याल। पनार बुग्याल में पहुँचने के बाद मुझे यह द्वार सा दिखाई देता है जहाँ पर घंटियाँ थी और मैंने यहाँ पर इन घंटियों को बजाकर भगवान शिव को प्रणाम किया और अपनी यात्रा को आगे बढ़ाई। केदार की कथा ऐसी है कि पांडवों ने जब महाभारत के युद्ध में संपूर्ण कौरवों का नाश कर दिया तो उन पर 3 हत्याएं लगी, जिसमें से एक थी गौत्र हत्या, दूसरी थी गुरु हत्या और तीसरी थी ब्रह्म हत्या। अब इन चीज़ों से निवारण के लिए वो भगवान शिव की नगरी काशी जाते हैं, लेकिन काशी में भगवान शिव मिलते नहीं है क्योंकि भगवान शिव उनसे बड़े रुष्ट होते हैं, ठीक है। और वह उनको ढूंढते हुए हिमालय की तरफ जाने लगते हैं, जहाँ पर उन लोगों को केदारनाथ में सबसे प्रथम भगवान शिव के दर्शन एक नंदी रूप में होते हैं। अब ये कथा बहुत लंबी है, लेकिन कहते हैं कि भगवान शिव के जो पीछे के पैर थे वो भीम ने पकड़ लिए थे, ठीक है, जिसके कारण आगे के पैरों से वह ज़मीन खोदते हुए नीचे चले गए। इसी वजह से केदारनाथ में जो प्रथम पंच केदार में से माना जाता है, उसमें सबसे पहले हमें उनके पीठ के दर्शन होते हैं। और इसी मार्ग को करते करते मैं कथा आगे कंटिन्यू करूँगा और इसी मार्ग को करते करते मैं पहुंचने वाला होता हूँ पितरधार। यहाँ पे मुझे कोई चूना लगा देता है ये बोल के कि भैया 1 किलोमीटर ही है रुद्रनाथ, और एक्चुअल में यहाँ से सिर्फ 10-11 किलोमीटर था। तो फाइनली मैं पहुँच जाता हूँ पितरधार
पितृधार पहुँचने के बाद मुझे इतना तो सुकून मिल जाता है कि चलो एक और जगह तो मैं पहुँच चुका हूँ जिसकी सुंदरता को देखकर मेरा मन हुआ कि भैया यहीं बैठ जाओ। लेकिन फिर वही प्रॉब्लम, टाइम नहीं था। तो मैं आगे यात्रा को बढ़ाता हुआ आगे चलता हूँ, ठीक है। और कथा यहाँ से मैं आगे वापस कंटिन्यू करता हूँ। तो कहते हैं कि जब भगवान शिव के पिछले भाग के दर्शन हुए केदारनाथ में, उसी तरह से उन्होंने दूसरे दर्शन करे, वो किए मदमहेश्वर में जहाँ पर उनकी नाभि प्रकट हुई, तुंगनाथ में उनकी भुजाएं प्रकट हुई, रुद्रनाथ में उनके मुख प्रकट हुआ और कल्पेश्वर में उनकी जटाएं प्रकट हुई। तो इस तरह से 5 रूपों में भगवान शिव ने पांडवों को दर्शन दिए, एक बार में नहीं। यानी ये यात्रा जो है वो जीवन की यात्रा इस तरह से है कि आपको शिव एक बार में प्राप्त नहीं होंगे, आपको अपने जीवन के संघर्ष करते हुए आगे बढ़ते रहना है और इस चीज़ को जानना है कि वास्तविकता में जीवन का सत्य जो है वो हमारे अंदर ही है, कहीं बाहर नहीं है। उसे हमें बाहर ढूंढने की जरूरत नहीं है। ये यात्रा शिव को नहीं, स्वयं को ढूंढने की यात्रा है। और इसी के साथ मैं आगे पहुंच जाता हूं देवदर्शनी के पास, जहां पर से हमें भगवान रुद्रनाथ के मंदिर के दर्शन होते हैं। अब यहाँ पर मैंने सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ करी, अपना अल्ट्रा 100x लगाया और भगवान रुद्रनाथ के मंदिर की ओर जूम करके देखने लगे। और यहाँ से देखते मुझे ऐसा हुआ कि भैया अब तो पहुँचना है भगवान रुद्रनाथ के मंदिर। और फाइनली मैं दौड़ता हुआ भगवान रुद्रनाथ के मंदिर पहुँच जाता हूँ। यहाँ पे सबसे मैंने कैंपिंग साइट पे अपने लिए एक कैंप टेंट लिया और वो हमें पड़ा 1000 रुपये पर बेड के हिसाब से। फिर रात को हम लोग सो गए क्योंकि बैटरीज थी नहीं, इलेक्ट्रिसिटी का प्रॉब्लम है। तो नेक्स्ट डे मॉर्निंग हम सुबह सुबह जल्दी उठते हैं और भगवान रुद्रनाथ की दर्शन करने के लिए आगे निकल चलते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट था कि ऊपर घंटी बजने लगती, तो हमें इतना समझ में आ गया कि आरती होने वाली है। तो हम भी फटाक से अपने कदमों की स्पीड बढ़ा के भगवान रुद्रनाथ के दर्शन करने के लिए आगे बढ़ चलते हैं। प्रॉब्लम बहुत हो रही थी। नितिन के नो डाउट घुटने के कटोरे इतने दर्द कर रहे थे, वो कह रहा था कि मुझसे चला नहीं जा रहा है। बट हमने कहा कि चल कोई बात नहीं, अब आ चुका है, मंजिल तेरे सामने है, अब सिर्फ थोड़ा सा कष्ट और है और उसके बाद तू भी उस चीज़ को पा लेगा जिसे पाने के लिए सब लोग यहाँ पर आते हैं। और कहते हैं कि भगवान रुद्रनाथ के मुखमंडल के दर्शन इतने सुंदर हैं, जैसे मानो ऐसा लगा कि मतलब समस्त ब्रह्मांड की जितनी सुंदर से सुंदर वस्तुएं हैं वह एक तरफ और भगवान शिव का जो मुखमंडल है और एक तरफ। इस चीज़ को देखने के लिए मैंने तो अपने पैरों की बढ़ाई स्पीड और मैंने कहा भाई चलो, जिस चीज़ के लिए आ रहे हैं उस चीज़ के लिए तो जाना ही है, चाहे कुछ भी हो जाए। हाँ, प्रसाद लेना था और साइड बाई साइड हमें ये भी पता चला कि यहाँ पे धर्मशाला भी है। वास्तविकता में धर्मशाला में ऐसा कोई पैसे देने की वो नहीं है, लेकिन यहाँ पे एक व्यवस्था नहीं है बाथरूम की, इसकी वजह से यहाँ पे बहुत समस्या होती है। और दूसरी चीज़ क्या थी कि यहाँ पे बहुत कंजस्टेड हो रखा था, इस वजह से हम लोगों ने धर्मशाला नहीं ली थी, हम लोगों ने नीचे टेंट ले लिए थे, ठीक है। तो उसके बाद हम लोग आगे बढ़ चलते हैं। सबसे पहले तो सुरभि में आके जाके प्रसाद देने लग गई सबके लिए। ये हरिया माली को पता नहीं बीच में क्या हो जाता है, ये फटफट आगे जाता है, फिर इसके पैरों में से ठंडी लगने लग जाती है, फिर रुक जाता है। तो यहाँ से हम लोगों ने भगवान रुद्रनाथ का प्रसाद लेकर आगे बढ़ चले भगवान रुद्रनाथ के दर्शन करने के लिए। और जैसे जैसे जा रहे थे आगे, वैसे वैसे मैं तो नंगे पैर था, तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा ठंडा हो रहा था। मतलब पैर इतने बीच बीच में ऐसे सुन पड़ जा रहे थे कि मानो जैसे बर्फ़ की सिल्ली पर चल रहे होंगे। पर जब लक्ष्य बड़ा होता है तो छोटी चीज़ छोड़ दी जाती है। और फाइनली जब मैं रुद्रनाथ पहुँचा, यहाँ पहुँचने के बाद तो ऐसा लगा कि भाई जीवन जो है ना वो यहाँ से शुरू होता है। अभी तक जो जी रहे थे वो जीना नहीं है, असली जीना तो यहाँ आके हुआ। और जब उनके दर्शन करे उसके बाद तो लगा कि मानो स्वयं को जान लिया। फिर वहाँ से हम लोग बढ़ चलते हैं सरस्वती ताल के लिए। सुना था कि सरस्वती ताल है आगे की तरफ 400-500 मीटर की तरफ में, तो हम लोग सरस्वती ताल के दर्शन करने के लिए आगे बढ़ चलते हैं। समय के अभाव के कारण हमें जल्दी से जल्दी सरस्वती ताल पहुँचना था और वहाँ से दर्शन कर पुनः वापस सगर गांव के लिए आना था, ताकि हम अगले दिन देहरादून वापस समय पर पहुँच पाएँ। बारिश होने के कारण रास्ता थोड़ा ख़राब था। और इसी के साथ साथ मैं उन सभी लोगों का धन्यवाद देता हूँ जो लोग यह वीडियो को देख रहे हैं। एंड इसी के बाद फाइनली हम लोग पहुँच जाते हैं सरस्वती ताल। सरस्वती ताल पहुँचने के बाद यहाँ की सुंदरता देख मानो ऐसा पड़ता था कि यहीं बैठ जाऊँ। और इसी के साथ मेरी यात्रा जो है वो यहीं समाप्त होती है।